ओके आज हम पॉलिनॉमियल चैप्टर कर रहे हैं 10th क्लास का। ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 2.2 पहले पार्ट में कर चुके हैं और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे कर लिए, बट कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आते हैं बट वो एनसीईआरटी में नहीं है। कुछ और दूसरे बुक जैसे आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल जैसे बुक्स में है और वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आते रहते हैं। ठीक है, तो वो हम एक एक करके देखेंगे। तो देखो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, हिंदी में पॉलिनोमियल को बहुपद बोलते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक बहुपद हमें दे रखा है fx और अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं, इसके जीरोस हैं। ठीक है, अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और हमें क्या गिवन है, अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं। ऑलवेज ध्यान में रखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो जिसमें आपको 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा फाइंड करने के लिए कहा हो, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करने के लिए कहा हो, या फिर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी ऐसा कुछ टर्म आपको फाइंड करने के लिए कहा गया हो तो आप स्टेप वाइज समझ लो उसमें करना क्या होता है। देखो सबसे पहले आपको जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, ये सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है इसका इस्तेमाल करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, हमने कल जो फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि जो सम ऑफ जीरोस होते हैं दैट इज अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। बी और ए क्या है, कॉफिशिएंट है। ठीक है, और ये क्या है, जीरोस है। तो जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशन हमने लास्ट पार्ट में ही देख लिया था क्या था। ओके, तो सबसे पहला काम है, अगर आपको ये फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना होगा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ओके, ये ए बी सी होते क्या हैं, आपका ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1। बी क्या है आपका, बी है आपका जो एक्स के साथ नंबर होगा यानी -5, और सी क्या होगा आपका 4। तो ए बी सी हमने देख लिया। ओके, नाउ यहां से पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी की वैल्यू, बी है आपका -5, इस बी की जगह पे -5 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया आपका, यहां से अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस माइनस प्लस प्लस का 5, क्योंकि नीचे 1 है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो सबसे पहला काम अल्फा प्लस बीटा निकालो आप, सेकंड अल्फा इंटू बीटा निकालो, यानी जो आपका रिलेशन है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, पहले आप उस रिलेशन को यूज करो, अल्फा प्लस बीटा निकालो और अल्फा इंटू बीटा निकालो। ओके, सो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा आपका, सी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन ए की वैल्यू है 1, ये आ गया आपका अल्फा इंटू बीटा, दैट इज अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया आपका 4। तो सबसे पहला काम है आपका कि अल्फा प्लस बीटा निकालो और अल्फा इंटू बीटा निकालो। इसके बाद देखो अब हमें ये फाइंड करना है, जो आपको फाइंड करना है, जो भी आपको फाइंड करना है, सबसे पहले इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे और सॉल्व करके इस तरीके से चेंज करो कि सॉल्व करने के बाद सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में आए और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में आए। अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में आप लेकर आ गए तो आपको पता ही है अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, आप डायरेक्टली वहां वैल्यू पुट कर दोगे। तो देखो इसको पहले करेंगे कैसे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये तो देखो अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में है, अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में ऑलरेडी है, तो इसको आप नहीं छेड़ो। जो ऑलरेडी अल्फा इंटू बीटा या अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में, उसको नहीं छेड़ना, उसको कुछ भी नहीं करना। ये अल्फा इंटू बीटा है, इसको रहने दो ऐसे, इसको कुछ भी नहीं करना। सिर्फ इसको देखो, ये अल्फा प्लस बीटा नहीं है, ये 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है। तो क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन वाला रूल लगाएंगे, पहले नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम क्या होगा, अल्फा बीटा है ना। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 3 है ना। सो अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, अल्फा को अल्फा से कैंसिल करेंगे, क्या बचेगा बीटा, बीटा मल्टीप्लाई 1 बीटा, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं एलसीएम जो भी आता है, और जो भी आपका डिवाइड करके आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो देखो मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, अल्फा बीटा आया। अल्फा को इससे डिवाइड करेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा मल्टीप्लाई 1 बीटा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा बचा, अल्फा इंटू 1 अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा।
अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो मैं कह रहा था उस फॉर्म में हमने चेंज कर लिया या नहीं किया, यानी सिर्फ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है, चाहे बीटा अल्फा हो या अल्फा बीटा हो, बात एक ही है, ठीक है। 2+3 हो या 3+2, बात एक ही है, ठीक है। तो बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में आ गया, या अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में आ गया, या अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में आ गया। और कोई दूसरा वेरिएबल है ही नहीं, और कोई दूसरा नंबर यहाँ पर है ही नहीं, सिर्फ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। हमने चेंज कर दिया, अब इसमें कुछ नहीं करना। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, ये रहा 5, तो इसको हटाओ पूरे को, इसके जगह पे 5। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, हमने फाइंड कर रखा है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4, तो इसकी जगह पे 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा 4। तो हमने क्या किया, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा को हटाया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 थी, पुट कर दिया। अल्फा इंटू बीटा को हटाया, इसकी वैल्यू 4 थी, पुट कर दिया। माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा 4 थी, पुट कर दिया। ओके, तो कितना आएगा ये 5/4 माइनस 8, 4 2 जाए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। फिर फ्रैक्शन वाला रूल लगाएंगे, सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे 4 1 का 4, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू 5 5, माइनस 1 को 4 से डिवाइड किया 4, 4 8 जा 32, तो 32 में से 5 गए 27, सो माइनस 27/4 ये आपका आंसर है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, दैट्स ऑल। तो आपका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 27/4, ये आपका आंसर है, दैट्स ऑल, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, जीरो यानी शून्यक, शून्यक ऑफ द पॉलिनोमियल fx हमें दे रखा है, इज नेगेटिव ऑफ अनदर। नेगेटिव का मतलब होता है ऋणात्मक, है ना, हिंदी में इसको ऋणात्मक बोलते। कह रखा है 2 जीरोज है इसके, इस पॉलिनोमियल जो भी हमें दे रखा है, इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हैं। एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा भी वही नंबर है बट नेगेटिव। जैसे अगर इसका पहला जीरो होगा 2, लेट्स से अल्फा, तो बीटा क्या होगा हमारा, इसका नेगेटिव, तो 2 का नेगेटिव क्या होगा, -2। समझ रहे हो। तो अगर मैं मान लेता हूं लेट द फर्स्ट जीरो अल्फा, हिंदी में क्या लिखेंगे, माना पहला शून्यक, है ना, क्या लिखेंगे, माना पहला शून्यक x, अल्फा मान लिया मैंने, अल्फा। तो दूसरा शून्य क्या होगा, दूसरा शून्य क्या होगा, दूसरा शून्य को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, शून्य को बोलते हैं जीरो। तो हमारा सेकंड जीरो क्या होगा, ये होगा, जैसे मैंने क्या बोला था, अगर पहला 2 है तो दूसरा क्या होगा, -2। तो अगर पहला अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, माइनस अल्फा, है ना। इस बार क्या होगा, दूसरा जीरो क्या होगा, माइनस अल्फा। क्लियर हुआ। तो ये हमारा बीटा था और ये बीटा को क्या मान लिया, माइनस अल्फा। कोई प्रॉब्लम। फर्स्ट जीरो अल्फा है और जो सेकंड जीरो जिसको हम बीटा लेते थे, अब वो बीटा क्या है, इसी का नेगेटिव, दैट इज माइनस अल्फा। ये क्वेश्चन में है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत आसान, आप फॉर्मूला लगाओ, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, ठीक है। अल्फा तो अल्फा है, बस बीटा क्या है इस बार जो सेकंड जीरो है बीटा, वो क्या है, माइनस अल्फा। तो बीटा की जगह क्या लेंगे, माइनस अल्फा। कोई प्रॉब्लम किसी को, क्योंकि बीटा को माइनस अल्फा इसलिए लिया है क्योंकि इसने कहा है पहले ही जीरो का नेगेटिव है। अगर पहला 2 है तो दूसरा -2, अगर पहला अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा, ठीक है। सो दैट अगर पहला अल्फा है तो दूसरा क्या है, माइनस अल्फा, एंड दिस वुड बी -b/a, तो -b। ओके, यहाँ पे a क्या है, a, तो देखो a क्या है आपका 4, जो x² के साथ होता है वो a, जो x के साथ, तो x के साथ ये पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म। तो b के आपका पूरा -8k और c के आपका -9। तो -b की वैल्यू क्या है, -8k अपॉन a, तो a की वैल्यू कितनी है, 4। अब देखो प्लस का अल्फा माइनस का अल्फा, दिस वुड बी 0, +2 - 2 क्या होगा, 0। तो अल्फा माइनस अल्फा 0, माइनस प्लस 8k अपॉन 4। ये 4 डिवाइड में इक्वल के इधर जाके मल्टीप्लाई,
दिस वुड बी 8k, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0, और ये 8 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, सो k की वैल्यू कितनी आ गई 0। क्लियर हुआ? ओके फाइन। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, है ना। इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपकी k की वैल्यू आ गई 0, दैट्स ऑल। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमने पहले 2 क्वेश्चन समझ लिए हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर से अगेन अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है, बिल्कुल पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही। फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही था कि अल्फा बीटा एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के जीरोज थे और हमें ऐसा ही कुछ दे रखा था और उसके हमें क्या निकालने थे, उसकी वैल्यू निकालनी थी। अगेन इसमें भी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में क्या बताया था, आपका सबसे पहला काम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना। जब भी मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चन दे रखा कि जिसमें वैल्यू फाइंड करना है और अल्फा बीटा किसी पर्टिकुलर के जीरो है, तो आपको क्या करना है, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, आफ्टर दैट इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल, इसको लिख लेते हैं। तो एफ ऑफ टी हमें कितना दे रखा है, टी स्क्वेयर माइनस 4t प्लस 3। ठीक है, तो देखो पहले निकालते हैं, पहले कॉफिशिएंट लिख लेते हैं इसके। a क्या है, जो स्क्वायर वाले के साथ होता है वो a होता है, तो इस t स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। b क्या होगा, जो सिंपली t के साथ है -4, और c क्या होगा, जो खाली नंबर है। ABC लिख लिया। नाउ अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, -b अपॉन a। सो माइनस, अब b की वैल्यू कितनी है -4 और a की वैल्यू 1। ठीक है, सो दैट अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 1, दैट इज 4। नीचे 1 तो हम लिखते ही नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a होता है। नाउ अल्फा इंटू बीटा, c की वैल्यू 3 अपॉन 1। ठीक है, तो 1 को हटा दो, 1 तो होता ही नहीं। ठीक है, तो सिंपली, या फिर लिख लो, एक स्टेप और लिख लेते हैं। सो दैट अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट 3। क्लियर हुआ? तो अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड कर लिया, अल्फा इंटू बीटा हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो अब क्वेश्चन देखते हैं। नाउ जिसको हिंदी में अब बोलेंगे, सो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, अल्फा स्क्वेयर बीटा क्यूब अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा की पावर 4। आप देखो देखो अल्फा क्यूब इसमें भी है, अल्फा क्यूब इसमें भी है, दोनों में है। क्योंकि मैं देखो अल्फा की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं, अल्फा क्यूब मल्टीप्लाई अल्फा, क्योंकि अल्फा को अल्फा क्यूब से मल्टीप्लाई करें, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा की पावर 4 ही आएगा। तो एक्चुअली इसमें भी अल्फा क्यूब है और इसमें भी अल्फा क्यूब है, दोनों में से अल्फा क्यूब बाहर ले लें। ओके, अल्फा क्यूब बाहर, देखो अल्फा क्यूब इसमें है और इसमें भी है। ठीक है, इसलिए हमने निकाल लिया। बीटा क्यूब इसमें भी है, बीटा क्यूब इसमें भी है, इसको भी वही लिख सकते हैं, बीटा क्यूब मल्टीप्लाई बीटा, तो बीटा क्यूब इसमें भी है। तो इन दोनों में से मैंने अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब बाहर ले लिया। अब देखो अगर आप यहाँ से अल्फा क्यूब बाहर लोगे तो एक अल्फा तो फिर भी बच जाएगा ना, ये वाला अल्फा तो फिर भी, क्योंकि आपने इसको बाहर लिया, ये तो फिर भी बच जाएगा, है ना, ये फिर भी बच जाएगा। तो अल्फा और बीटा क्यूब तो आपने पूरा ले लिया, इसलिए बीटा नहीं लिख सकते। तो बीटा क्यूब पूरा ले लिया, इसलिए हम यहाँ बीटा नहीं लिखेंगे। अल्फा क्यूब लिया, एक अल्फा फिर भी बच गया तो उसको अंदर लिख दिया। जो आपने बाहर ले लिया उसको ब्रैकेट के अंदर आप नहीं रख सकते, इसलिए जो मैंने बाहर ले लिया उसको ब्रैकेट के अंदर नहीं डालेंगे। प्लस आपने अल्फा क्यूब बाहर ले लिया, इसलिए नहीं लिख सकते। बीटा क्यूब लिया तो एक बीटा तो बच गया फिर भी, क्योंकि बीटा 4 है, 4 टाइम्स है ना, तो 4 है बीटा, तो मैंने 3 ही लिया है बाहर, एक बच गया। अब आप चेक करो, मैं इसको ओके इसको क्या लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा की पावर 3 लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स, है ना। तो अल्फा बीटा क्यूब एंड अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ओके। अब देखो अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको पता है, दिस इज, सो अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट 3, तो अल्फा इंटू बीटा इज 3 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दी हमने, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3 का क्यूब, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3,
दैट इज 27 इंटू 4 कितना आएगा 108। ठीक है, तो 108 इज व्हाट आंसर। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही था। इसमें बस ये लॉजिक था कि आपको कॉमन लेना है, और ये भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, अगर अल्फा और बीटा इस बहुपद के शून्यक हैं, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, अगर अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा इस बहुपद के शून्यक हैं, फाइंड द पॉलिनोमियल। इस बार मुझे किसी पर्टिकुलर अल्फा बीटा या अल्फा इंटू बीटा या अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं फाइंड करनी। इस बार मुझे क्या करना है, मुझे पॉलिनोमियल ऑब्टेन करना है, पॉलिनोमियल ऑब्टेन करना है। ठीक है, एक नया पॉलिनोमियल बनाना है। तो इस केस में, जिस क्वेश्चन में आपको कहे कि आप नया पॉलिनोमियल बनाओ, आप स्टेप समझो कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। आफ्टर दैट ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, ये काम तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में करना ही है, कि जिसमें भी आपको चाहे वैल्यू फाइंड करने के लिए कहो, चाहे पॉलिनोमियल ऑब्टेन करने के लिए कहो, आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो फाइंड करना ही है। तो स्टेप वाइज समझते हैं कि एक्चुअली हम करेंगे क्या। ठीक है, तो मुझे नया पॉलिनोमियल ऑब्टेन करने के लिए क्या है, तो आप ध्यान से थोड़ा देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट, इसके 2 पार्ट है, इसलिए मैं फर्स्ट पार्ट समझा रहा हूं। तो आपको पॉलिनोमियल गिवन है f(x) = 3x² - 7x - 6। तो हमें a पता है 3, b पता है -7 और c पता है -6। ओके, a पता है, b पता है और c पता है। ओके, सो दैट, तो हमें पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है। सो क्यों अल्फा प्लस बीटा क्यों निकालना है, क्योंकि अल्फा और बीटा इसके जीरोज है। तो अगर जीरोज है तो हम सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। ओके, तो क्या होगा, -b की वैल्यू कितनी है, -7 और a की वैल्यू 3। सो दैट अल्फा प्लस बीटा विल बी 7/3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस 7/3। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका। नाउ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ठीक है, सो दैट अल्फा इंटू बीटा क्या होगा आपका, अल्फा इंटू बीटा विल बी c/a। c की वैल्यू कितनी है, -6, तो -6/3, ये 3 2 जा 6, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, -2। सबसे पहला स्टेप, आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना था, फाइंड कर लिया। अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना था, फाइंड कर लिया। अब देखो क्वेश्चन, अब है समझने की चीज, हमें पॉलिनोमियल ऑब्टेन करना है। पॉलिनोमियल ऑब्टेन करना है, पॉलिनोमियल होता क्या है, बहुपद होता क्या है। पॉलिनोमियल यानी हिंदी में बहुपद, बहुपद। अरे ये होता क्या है आपका, ये होता है आपका x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही होता है ना आपका। ये बहुत आसान, ये होता है आपका, ये होता है आपका पॉलिनोमियल, है ना। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, x² सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योग, है ना, शून्यकों का योग, और यहां शून्यकों का गुणनफल। तो ये हमारा द्विघात बहुपद होता है, जो हमने एक्सरसाइज 2.2 में किया था, आपका पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऐसे क्वेश्चंस पहले किए हुए हैं कि पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, जिसमें हमें सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है। हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, और हमें पता चल गया कि पॉलिनोमियल कैसे ऑब्टेन करना है। बट फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये, सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन में ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है। ठीक है, सो दैट जो हमें नया पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोज अल्फा और बीटा नहीं है, अल्फा और बीटा नहीं है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, यानी अल्फा और बीटा किसके जीरोज हैं, अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। समझो इस चीज को, अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। हमें एक अलग पॉलिनोमियल बनाना है, कुछ अलग पॉलिनोमियल जिसके जीरोज ये हैं, ये यानी अल्फा इसके जीरोज थे, और जो हमें नया पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोज क्या है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, दो जीरोज है।
ठीक है, 2 जीरोस कौन कौन से हैं, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो इस चीज पे ध्यान दो आप कि जो नया पॉलिनोमियल बनाना है हमें, उसके जीरोस क्या हैं, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पहले स्टेप में क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है, ये और ये निकालना है आपको, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्योंकि जब तक सम ऑफ जीरोस आप फाइंड नहीं करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड नहीं करोगे, आप पॉलिनोमियल नहीं फाइंड कर सकते। ओके, सम ऑफ जीरोस आप कहोगे तो हमने निकाल रखा है, नहीं, सम ऑफ, ओके ठीक है, तो आप इस बात को समझो कि हमें सम ऑफ जीरोस इस बार किसके चाहिए, क्योंकि हम नया पॉलिनोमियल बना रहे हैं, इसलिए सम ऑफ जीरो नए जीरोस के, सम किसके, नए जीरोस के। तो नए जीरोस ये हैं हमारे, क्योंकि नया पॉलिनोमियल बना रहे हैं तो नए जीरोस हमारे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, तो इसका सम चाहिए हमें, ध्यान रखना। ठीक है, तो सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, ऑफ न्यू पॉलिनोमियल और लिख लेते हैं, जो भी हम बनाने वाले हैं उसके जीरोस, है ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आप ये लिख दोगे। ठीक है, तो नए बहुपद के शून्यकों का योग, है ना। तो इस बार हमारा शून्य जो जीरोस है हमारे वो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, सो दैट दिस वुड बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका सम। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का एक्चुअली फॉर्मूला है, तो आपको थोड़ा उस पर ध्यान देना पड़ेगा, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, तो आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो। हमने ऑलरेडी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आप लोगों ने 8th क्लास में भी और 9th क्लास में भी, तो आप लोगों को, आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको क्या चाहिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एक ही बात है, तो हमें चाहिए a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको इधर भेज दो, तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये प्लस में इधर जाके माइनस 2ab इजकल्स टू a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपका बन गया फॉर्मूला। थोड़ा इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला बनाना है। तो अल्फा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का कोई इसकी वैल्यू तो है नहीं, मैंने आपको कहा कि जब भी आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल रहे हो तो उसको इस तरीके से चेंज करो कि आपका अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है। तो देखो मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, ए की जगह अल्फा स्क्वायर, बी की जगह बीटा स्क्वायर, तो जहां जहां अल्फा है वहां आपको ए लेना है, जहां जहां बीटा है वहां, सॉरी जहां जहां ए है वहां लेना है अल्फा, जहां जहां बी है वहां लेना आपको बीटा। तो देखो इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं और इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, है ना। मैंने ए की जगह अल्फा ले लिया, बी की जगह बीटा ले लिया, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये, तो मैं यहां पुट कर रहा हूं, देखो। तो आप लोग इसे समझने के लिए इसको नोट कर लो, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। तो देखो ये क्वेश्चन यहाँ तक हो चुका है, अब आगे देखो फर्दर और है। तो अभी सम ऑफ जीरोस निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7/3, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7/3 का स्क्वायर, ठीक है, और -2 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -2, तो क्या हो गया, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, है ना, माइनस 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 प्लस, ये माइनस प्लस 4, एलसीएम लेंगे 9, 49 प्लस 36 कितना आ गया, ये आपका आ गया 85/9, ये आ गया आपका सम ऑफ जीरोस, है ना, सम ऑफ जीरोस। अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या निकालेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो निकाल लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस, है ना। तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्योंकि न्यू तो हमारा है अल्फा स्क्वायर, पहला जीरो और दूसरा बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब आपको अल्फा बीटा की वैल्यू पता है कितनी है, -2, तो हम क्या करेंगे, -2 का स्क्वायर आ गया 4, तो ये आ गया आपका प्रोडक्ट। तो आप पहले ये पूरा नोट कर लो, ठीक है, उसके बाद मैं इसको और समझाता हूँ, ठीक है, ओके। आगे देखो, तो ये आ गया आपका सम, ये आ गया आपका प्रोडक्ट। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा हमारा x² माइनस सम ऑफ जीरोस दैट इज sx
प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस p, दिस वुड बी एक्स स्क्वेयर माइनस एस। सम ऑफ जीरोस कितना है आपका, सम ऑफ जीरोस है आपका 85/9, तो 85/9 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है आपका 4, तो ये आ गया आपका 4। तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ये आपका आंसर है, ठीक है। और आगे अगर आप एक स्टेप और कर सकते हो तो आप एलसीएम ले लो और कांस्टेंट बाहर कर दो, बस ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। नया पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, तो हमने क्या क्या किया स्टार्टिंग से समझते हैं। पहले हमने सम ऑफ जीरोस फाइंड किया, अल्फा प्लस बीटा निकाला, फिर हमने अल्फा बीटा इंटू बीटा निकाला। ये दो स्टेप तो आपको हमेशा करना ही है, अल्फा प्लस बीटा निकालना, अल्फा इंटू बीटा करना है। उसके बाद क्योंकि आपको नए जीरोस दे रखे हैं नया पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, तो नया पॉलिनोमियल आपको अगर ऑब्टेन करना है न्यू पॉलिनोमियल, तो उसमें हम नए जीरोस का यूज करेंगे। तो जो आपको नए जीरोस दे रखे हैं उसका यूज करोगे आप। तो न्यू जीरोस हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दे रखा था, तो पहले सम ऑफ न्यू जीरोस है ना, तो ये आ गया सम, फिर प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस, ये आ गया प्रोडक्ट, फिर पॉलिनोमियल का फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फॉर्मूला लगा दिया, ये आ गया आपका न्यू पॉलिनोमियल। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आप लोग अपने आप करोगे। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट आता है तो मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ओके, नाउ ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज। ये जो हमें ये जो नंबर दे रखे हैं ये पॉलिनोमियल है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल के जो इधर साइड है ये आपके जीरोज हैं 1 2 3, ये आपके 3 के 3 1/2 और 1 2, ये तीनों के तीनों के आपके जीरोज हैं। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन में इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि आप पहले शो करो, वेरीफाई करो कि ये तीनों नंबर जो हमें गिवन है ये इसके जीरोज हैं। पहला काम, ये जो तीनों नंबर है वो क्या है, इसके जीरोज हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है इनके बीच में जो रिलेशन है, यानी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, स्क्वायर का अलग बताया था, क्यूब का अलग बताया था। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा हो तो आप लोगों को मैंने पहले ही पार्ट में फॉर्मूले लिखवा दिए। जिन्होंने नहीं देखा वो पहले फर्स्ट पार्ट देख लें, ताकि आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो इस पार्ट के। अदरवाइज आधी चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आएगी अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, इसलिए फर्स्ट पार्ट जरूर देखें इस वीडियो का। तो देखो मैंने फॉर्मूले क्या लिखवाए थे, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। पहले हमें वेरीफाई करना है कि ये तीनों टर्म्स के जीरोस हैं या नहीं। तो जीरोस क्या होते हैं, अगर मैं कोई भी वैल्यू, ये वैल्यू या ये वैल्यू, तीनों में से कोई सी भी वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो ये जीरो बन जाए। अगर इस वैल्यू को यहाँ पुट करने के बाद अगर ये जीरो बन गया, इसका जो आंसर है वो जीरो आया, तो ये इसका जीरो है। इसको पुट करने के बाद अगर जीरो आया तो जीरो है, अगर इसको पुट करने पे जीरो आया तो जीरो। अगर जीरो नहीं आया, मान लो 2 को मैंने इस 2 को यहाँ पुट किया x की जगह पर और जीरो नहीं आया, तो ये 2 इसका जीरो नहीं होगा। ओके, सॉल्व करके देखते हैं अब इसको। तो ये आपका fx है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। सेकंड पार्ट आप लोग खुद करोगे, अपने आप करोगे। तो fx कितना गिवन है हमें, 2x³ प्लस x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं हम 1/2, तो ff 1/2, ठीक है, x की जगह पे 1/2, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 1/2 का क्यूब प्लस x की जगह पे 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स की जगह पे 1/2 प्लस 2। ओके, जीरोस क्या होते हैं, जो x की वैल्यू होते हैं वही जीरोस होते हैं। ओके, इसमें 3 जीरोस क्यों है भाई, इसमें 3 जीरोस, जो मैक्सिमम डिग्री होती है आपकी, जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही जीरो होते हैं। याद रखना, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, तो उसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है, डिग्री 2 होती है, इसलिए इसके 2 जीरोस। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, इसके 3 जीरोस होंगे, इसलिए इसके 3 जीरोस हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और जीरोस क्या होते हैं, वही अल्फा बीटा जो हमने कहा था। और एक्चुअली अगर हम पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग देखें तो x की जो x की वैल्यू होती है वही एक्चुअली आपका जीरो होता है ना। इसलिए ये तीनों के तीनों x की वैल्यू है, यहाँ पुट करके देखेंगे, ठीक है। अगर जीरो आ गया तो जीरो है, वरना नहीं है, ठीक। पुट कर दिया हमने, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2, तो 2 इंटू 1/2 का क्यूब, तो 1/2 का क्यूब क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 है ना, 1 1 1 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 1/8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5/2 प्लस 2। ओके, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4 आ जाएगा प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, 1/4 1/4 2/4, कितना है आपका
ये देखो इससे कैंसिल 1/2, सो 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लो, 2 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 से 2 कैंसिल 1, 1 इंटू 1 1, यहाँ क्या आएगा 5, और यहाँ 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 2 जा 4, तो 4 + 1 5 माइनस 5/2 0/2, या 0 आया आपका। तो अगर 0 आया सो दैट हम क्या लिखेंगे, सो दैट 1/2, ठीक है, x इक्वल्स टू 1/2 इज अ 0 ऑफ fx, 0 ऑफ fx। इसी तरीके से आप 1 पुट करो यहाँ, 2 पुट करो यहाँ। अगर 1 पुट करने के बाद भी 0 आया तो 0 है, अगर नहीं आया तो नहीं है, तो आप 1 और 2 अपने आप पुट करोगे, ठीक है। मैं आगे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग वेरीफाई खुद कर लेना कि ये तीनों इसके 0 हैं। करना कैसे है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, 1/2 पुट करके। जैसे मैंने 1/2 पुट किया है, सिमिलरली आप 1 पुट करके देखोगे और 2 पुट करके देखोगे और वेरीफाई अपने आप हो जाएगा कि 0 आ रहा है। अब वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन, तो मैंने आप लोगों का फॉर्मूला लिखवाया था। कौन सा फॉर्मूला लिखवाया था वो देखो आप। तो 3 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने आपको। पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों जीरोस है, पहला 0 दूसरा तीसरा। ये क्या होता है आपका -b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होता है c/a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a। ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताया। ओके, इसमें d भी है। तो सबसे बड़ी डिग्री वाले के साथ जो है वो a, जो दूसरे वाले के साथ है वो b, जो x के साथ है वो c, और जो खाली नंबर है वो d। इस बार अलग हो जाएंगे। जो सबसे बड़ी डिग्री के साथ होता है वो a होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो a x² के साथ जो है वो b, जो x के साथ है वो c, और जो खाली नंबर है वो d, ठीक है। इसमें a b-4 c5 और d -2, ठीक है। तो इसको हमने फर्स्ट पार्ट 1/2 तो पुट करके देख लिया था, अब 1 पुट करके देखते हैं ना। f(1), ये 1 यहाँ पुट करके देता हूँ। तो 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -5 × 1 प्लस 2, तो ये कितना आया 2 × 1 प्लस 1 -5 प्लस 2, तो 2 + 1 3 -5 प्लस 2, तो 2 + 3 5 5 -5 0, तो f(1) तो 0 है, तो लिख दो यहाँ पे, ठीक है। x = 1 इज अ 0 ऑफ f(1). हिंदी में क्या लिखेंगे, अतः और इसलिए x बराबर 1 fx का शून्यक है, ठीक है। अब 2 पुट करके देखते हैं, ff2, ये वाला 2, तो कितना है 2 × 2 का क्यूब 8 + 4 -10 + 2, तो कितना है 16 + 4 -10 + 2, तो 16 + 10 20 -10 + 2, 20 में से 10 गए 10 10 + 2 12, सो दैट x = 2 इज नॉट अ 0 ऑफ fx। अगर 2 इसका 0 नहीं है, ठीक है, अगर 2 इसका 0 नहीं है तो ऑफ कोर्स इनका सम -b/a के बराबर नहीं आएगा। तो आप लिख दो कि 1/2 और 1 तो 0 है, बट f(2) इसका 0 नहीं है। तो इसको फर्दर आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी हम वेरीफाई कर देते हैं कि ये बराबर नहीं है, तो ये इसके 0 हो भी नहीं सकते, ठीक है। तो f(2) 0 नहीं है, तो इसके आगे वाला स्टेप देखो क्या करना है आपको। अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लेफ्ट हैंड, यहाँ देखो। सो अल्फा विल बी व्हाट, अल्फा क्या है यहाँ पर 1/2, नाउ बीटा कितना है 1 एंड गामा कितना है 2, ठीक है। ये LHS सॉल्व कर रहे हैं हम। तो ये कितना आया, इसका एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 1, तो 2 1 + 2 + 4, दिस वुड बी 6 7/2। नाउ राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, -b कितना है, इस वाले में b है 1 और a कितना है 2। आप देखो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि 2 तो इसके जीरोस हैं, 1/2 और 1 तो इसके जीरोस हैं, बट 2 0 नहीं है। 1/2 और 1 0 है, 2 नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू सेम आ ही नहीं सकती। ये रिलेशन
तभी एप्लीकेबल है जब सारे नंबर्स जो अभी आपको दे रखें वो पॉलिनोमियल के जीरो हो। ये तीनों के तीनों जीरो होंगे तब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगा, अदरवाइज बराबर नहीं होगा। सो दैट यहाँ पे लिख दो कि 2 इसका जीरो नहीं है। इसी तरीके से आप अल्फा इंटू बीटा, ये सेकंड रिलेशन लगा सकते हो, थर्ड रिलेशन, आप कोई सा भी रिलेशन लगाओ, ये बराबर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि 2 तो जीरो है, थर्ड जीरो नहीं है। सिंपल। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट भी आपको करना है। पहले आपको फर्स्ट वैल्यू पुट करनी है, फिर सेकंड, फिर थर्ड वैल्यू पुट करनी है। फिर आप चेक करो अगर तीनों जीरो हैं, अगर तीनों जीरो हैं तब आपको तीनों फार्मूले लगाने पड़ेंगे। मैंने अभी 1 में ही क्यों छोड़ दिया? क्योंकि 2 जीरो है, थर्ड नहीं है, तो आप एक में ही चेक करके छोड़ सकते हो। बट अगर तीनों जीरो है तो आपको ये फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा, ये भी लगाना पड़ेगा और ये भी लगाना है। तो आप सेकेंड नंबर का क्वेश्चन खुद कर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। अब हम देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 आर, हमें जीरोज दे रखे हैं, शून्यक दे रखे हैं। ये पहला शून्यक, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। ये फर्स्ट जीरो, सेकंड जीरो एंड थर्ड जीरो, ये हमें गिवन है और ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है। तो हमें क्या करना है? हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लगाते हैं। और क्यूबिक है तो 3 जीरोज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का? माइनस बी अपॉन ए। ये कॉफिशिएंट और है ना जीरोस के बीच में रिलेशन, तो जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच का रिलेशन है। तो अल्फा बीटा गामा का समीशन हमें माइनस बी अपॉन ए पता है। अल्फा की वैल्यू, ये जीरोस है, ये अल्फा है ना, ये अल्फा, ए माइनस बी, बीटा ये ए और गामा ये ए प्लस बी। तो अल्फा की जगह हम लेंगे ए माइनस बी, बीटा की जगह ए और गामा की जगह ए प्लस बी, ठीक है। तो इसको देखो आप ना, इसको माइनस बी अपॉन कैपिटल स्मॉल में, क्योंकि प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी ए बी, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैंने इसको कैपिटल से लिख दिया, क्योंकि स्मॉल वाले जीरोज और कैपिटल आपके कॉफिशिएंट है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो माइनस बी, बी क्या है? ये कॉफिशिएंट है किसका? ये देखो एक्स क्यूब के साथ जो वो ए, जो एक्स स्क्वेयर के साथ वो बी, जो एक्स के साथ सी, जो सिंपल नंबर है वो डी। तो बी क्या है यहाँ पे? जो एक्स स्क्वेयर के साथ है, जो एक्स स्क्वेयर के साथ है, दैट इज -3 अपॉन ए। तो एक्स क्यूब के साथ जो है 1। तो देखो माइनस बी प्लस बी से कैंसिल, ए प्लस ए प्लस ए, 3a, 3a की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस माइनस प्लस 3, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। अब a की वैल्यू तो फाइंड कर ली, अब हम b की वैल्यू निकालते हैं। तो हमें पता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। तो अल्फा क्या है आपका? a माइनस बी, बीटा क्या है आपका? a, और गामा क्या है आपका? a प्लस बी। तो माइनस डी की वैल्यू क्या है आपकी? देखो एक्स क्यूब के साथ जो वो a, जो एक्स स्क्वायर के साथ वो b, जो x के साथ वो c, जो खाली नंबर वो d। तो d की वैल्यू है 1 अपॉन a 1। देखो a की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, तो a की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है? 1। तो जहाँ जहाँ a वहाँ वहाँ 1, तो 1 माइनस b मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस बी इक्वल्स टू -1। तो देखो 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वो तो उतना ही रहता है, तो 1 माइनस बी 1 प्लस बी। 1 को क्यों हटाया? क्योंकि भाई 2 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है? 2, इसलिए 1 को हटा दिया मैंने, क्योंकि कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई तो वही, तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई ये हो चाहे ये हो, 1 हट जाएगा, है ना। तो बचेगा 1 माइनस बी 1 प्लस बी। अब देखो यहाँ फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी का। देखो यहाँ साइन का डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस माइनस और प्लस, इसलिए a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1। यहाँ रीजन लिख देना, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ये -1, तो फिर इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 1, ये -1 इधर जाके +1, इसको ये माइनस बी स्क्वायर इधर जाके प्लस का बी स्क्वायर, है ना। तो 2 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, स्क्वायर वाला टर्म इक्वल के इधर आ जाके रूट में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस माइनस में, है ना। तो बी की वैल्यू, तो इस तरीके से आप ए और बी की वैल्यू फाइंड करोगे। दैट्स ऑल। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, कुछ अलग क्वेश्चंस थे जो एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड थे। आई होप आप लोगों को 2.2 एक्सरसाइज पूरी अच्छे से क्लियर हो गई हो और आप लोग
को और अगर अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो आप आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल की बुक से करें, आप लोगों को और अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और उसमें से कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में राइट करें ताकि मैं आप लोगों को सारे डाउट्स और भी दूसरी वीडियोज़ बना के उसे क्लियर कर सकूँ। थैंक यू।